मूवी की शुरुआत होती है और कमल हसन और छोटे अन्ना कहते हैं कि ये जंग मेरे और यमराज के बीच है। फिर हमें 1994 की दिल्ली दिखाते हैं, जहाँ एक पेपर वाला अपने बेटे और बेटी के साथ पेपर लगाने एक बिल्डिंग में आया है। उसी बिल्डिंग में छोटे अन्ना और सदानंद की गैंग के बीच मारवाली होने वाली है। सदानंद बातचीत करने के बहाने पुलिस के साथ मिलकर छोटे अन्ना और उसकी गैंग की पूरी फील्डिंग सेट कर देता है, और जैसे ही अन्ना से राजीनामा करके बाहर आता है, अन्ना बाहर देखता है और समझ जाता है कि पुलिस ने पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है। सब तैयार हो जाते हैं, पर तभी वही पेपर वाला गेट को खटखटाता है। पर अन्ना के भाई को पता होने के बाद भी वो उसे गोली मार देता है। अब वहाँ पुलिस और गैंग के बीच जंग छिड़ जाती है और वहाँ एक ऑफिसर अन्ना पर गन तान देता है। अन्ना उसी पेपर वाले के बच्चे अमर को सहारा बनाकर वहाँ से बच निकलता है। घर जाकर जब वो उससे पूछता है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, तब वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है, जो कि उसी बिल्डिंग में उसके साथ पेपर बांट रही थी। पर अब वो वहाँ नहीं है। तब अन्ना उस पेपर वाले का अंतिम संस्कार करके अमर से प्रॉमिस करता है वो उसकी बहन को ढूंढ कर रहेगा। अब हम आ जाते हैं 2016 में, जहाँ छोटे अन्ना के बड़े भाई मड़क्कम की बेटी शांति प्रेग्नेंट है और वो जाकर ये बात अपने बॉयफ्रेंड सीनू को बताती है। वो कहता है बाहर में जा। तब शांति सुसाइड नोट में पूरी दास्तान लिखकर छत से कूदकर जान दे देती है। छोटे अन्ना के पास सदानंद का फोन आता है, जो कहता है मेरे भतीजे से गलती हो गई। छोटे अन्ना हार्ट बहनचोद कह के फोन काट देती है। इधर सदानंद अपने भतीजे को सेफ जगह भेज देता है, पर रास्ते में ही अन्ना की टीम उसे उठा लेते हैं और अपने अड्डे पर ले जाकर सदानंद को बुलाते हैं। वहाँ बंधा पड़ा सदानंद का भतीजा उसे बचाने के लिए चिल्लाता रहता है, पर अन्ना उसका टिकट काट देता है। छोटे अन्ना ठहरे उसूलों वाले आदमी, तो वो जेल जाने से पहले अमर को यहाँ का काम संभालने की कहते हैं, जिससे उसके बड़े भाई मड़क्कम को ये बात बुरी लग जाती है और वहाँ से वो अमर को उसके खिलाफ भड़काना चालू कर देता है। अब जेल में छोटे अन्ना से मिलने एक लड़की अंजलि आती है, जिसको कि अमर की बहन को ढूंढते टाइम अन्ना ने कोटे से बचाया था, और अब उसे हम अन्ना की गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं। जब अन्ना जेल में थे, तब सदानंद अमर और मरक्कम के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वो पॉलिटिक्स संभालेगा और वो उसके धंधे, पर मुनाफा आधा आधा होगा। वो दोनों तो मान जाते हैं, पर जैसे ही ये बात वो लोग अन्ना को बताते हैं, वो साफ इनकार कर देता है, पर थोड़े टाइम बाद मान जाता है। अब हमें अन्ना की बेटी की शादी दिखाते हैं, जिसमें अन्ना की गर्लफ्रेंड अंजलि भी आई हुई है। अन्ना फैमिली के साथ बिजी है। तभी अमर उसके पास जाकर बैठ जाता है और बातों बातों में अंजलि से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, पर अंजलि कहती है कि वो एक ही आदमी को पसंद करती है और वो अन्ना है। अमर को यह बात दिल में चुभ जाती है। इसके बाद जब अन्ना और गैंग कहीं जा रही होती है, तभी उन पर हमला हो जाता है। यहाँ गाड़ियों में एक दूसरे पर काफी गोलीबारी होती है और अन्ना के साथ ही घायल भी हो जाते हैं। तभी हमारा पथरोज बाहर निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है और अन्ना गाड़ी ले जाकर उसमें ठोक देते हैं, जिससे गुंडों की गाड़ी पीछे चली जाती है और एक ट्रक उनको उड़ा देता है। अब सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ अमर को पता चलते ही अमर वहाँ पहुँचता है, पर अन्ना उससे पूछता है कि सब वहाँ थे पर तू कहाँ था। तब अमर कुछ बताता नहीं। तब उसकी माँ यानी अन्ना की वाइफ बताती है कि वो उसे साथ लेकर गई थी। इधर सदानंद अपने दूसरे भतीजे दीपक को चपेट मारता है, क्योंकि अन्ना का एक्सीडेंट दीपक ने अपने भाई सीनू का बदला लेने के लिए करवाया था, और उसे दूसरे शहर भेज देता है और लौटकर आने की मना कर देता है। अगले दिन अन्ना अमर के साथ मंदिर जाता है और लौटते में बताता है कि उसने अमर पर शक किया, इसलिए वो माफी मांगने मंदिर गया था। अमर को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से निकलकर चला जाता है। भड़क्कम अमर के पास जाता है और उसे समझाने की जगह और भड़काता है और बताता है कि तेरा बाप गलती से नहीं मरा था, उसको जानबूझकर अन्ना ने गोली मारी थी। अमर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर अन्ना को टपकाने का प्लान बनाते हैं और मीटिंग के बहाने उसे नेपाल ले जाते टाइम रास्ते में टॉयलेट के लिए गाड़ी रोकते हैं और उसे निपटा देते हैं। अन्ना पहाड़ी से नीचे जा गिरता है और बच बचाकर आश्रम पहुंच जाता है। अब 2 साल के बाद का समय दिखाते हैं, जहाँ सब अपने अपने काम में सेटल हो चुके हैं। अन्ना भी लौट आया है। ये बात सबको पता चल जाती है। अन्ना उसके मारने वाले एक आदमी को टपका देता है और वही करुआ भी होता है, जो कि गन अन्ना को देकर रोने लगता है। अन्ना उसमें थप्पड़ मार के उसे माफ कर देता है। अब अन्ना, करुआ और बाकी लोग और लोगों की तलाश में लग जाते हैं। उधर अमर और मरक्कम अन्ना की फील्डिंग सेट कर देती है। को पता चल जाता है कि टैक्सी में बैठे लोग उसके लिए आए हैं, और जैसे ही अन्ना प्लेटफॉर्म पर जाता है, वहाँ मारा पिट्टी स्टार्ट हो जाती है। अन्ना वहाँ सबको लेटा देता है। तभी पत्रोस भी उठकर खड़ा हो जाता है, जो कि अभी तक वहीं सोने का नाटक कर रहा था, और अन्ना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। अन्ना उसके बाहर से बच जाता है और बहुत हाथापाई के बाद वो भी चटका दिया जाता है। अब अन्ना सीधा अपनी वाइफ से मिलने निकल पड़ता है, जो कि अब सबको भूल चुकी है। अन्ना ये देखकर निराश होकर लौटता है। तभी एक पुलिस वाला अन्ना को उठा लेता है। अन्ना के पूछने पर वो बताता है कि उसे पूरी लिस्ट चाहिए, कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है, और अन्ना से सेम क्वेश्चन पूछने पर अन्ना बस 48 घंटे मांगता है। दूसरी तरफ सतानंद मर चुका है, तो उसकी बहन अपने बेटे दीपक को फोन करती है और कहती है कि बदला लेने का टाइम आ गया है, भूलना मत सीनू तेरा भाई था। उधर मरक्कम जल्दी से कहीं जा रहा होता है। तभी अन्ना, जो कि उसकी गाड़ी में छुपा हुआ था, वो उसे पकड़ लेता है और पुल से नीचे फेंक देता है
और मड़क्कम का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ वही पुलिस वाला अमर के पास जाता है और उसे भी डील देता है कि सबको पकड़वा दो, मैं तुम्हारी फाइल चला दूंगा और तुम आराम से जीना। ऑफिसर यहाँ डबल गेम खेल रहा होता है। इधर अन्ना अमर के घर के बाहर खड़ा होकर अंजलि को कॉल करता है। तभी अमर वहाँ आकर अंजलि से कहता है चलो यहाँ से बहुत दूर चले। अंजलि उससे मना कर देती है। तब अन्ना फोन पर सुन रहा होता है। घर में बम ब्लास्ट होता है जहाँ मलबे के नीचे अन्ना दब जाता है। ये देखकर भी अमर उसे मरने छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ वही पुलिस वाला आता है जो कि अन्ना को अपने घर ले जाता है और उसकी एक्स वाइफ अन्ना का इलाज करती है। इसी दौरान अन्ना को होश आ जाता है जो कि सामने उसी पुलिस ऑफिसर का फोटो देखता है जिसने 1996 में उस पर गन तानी थी। तब वो लड़की बताती है कि उस ऑफिसर ने उस दिन उसकी जान बचाई और तब उसी ने उसे पाला। तो अन्ना पहचान जाता है यही अमर की बहन नेत्रा है। फिर हमें अमर को दिखाते हैं जिसे दीपक ने उठवा लिया है और बांधकर उसको मारता है और बताता है उसके आदमी अन्ना को वहाँ मार देंगे और वो अमर को यहाँ। और वहाँ अमर खुद को छुड़ाकर मारामारी स्टार्ट कर देता है और वहाँ सबको मार देता है। तभी अन्ना का फोन आता है और वो कहता है जहाँ ये कहानी शुरू हुई थी आजा वहीं से खत्म करते हैं। अमर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अमर और अन्ना बहुत घायल हो जाते हैं। तब अमर अन्ना को उसके बाप का खूनी बोलता है। तब अन्ना कहता है मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, पर अमर यकीन नहीं करता और गन तान देता है। अन्ना वही गन छुड़ाकर उसके कनपट्टे पर लगा देता है और बोलता है ये बात मणक्कम ने तेरे से बोला ना, उसने झूठ बोला है। तभी दीपक वहां आकर गोली चला देता है और गोली अमर को लग जाती है। इतने में उधर नेत्रा भी आ जाती है जो कि अमर को मरती हुई हालत में देखकर रोने लगती है और अमर अपनी बहन से आखिरी बार मिलता है।